12 जनवरी है, दिन सोमवार का है। बिहार पुलिस सम्मेलन 4 दशकों के बाद पहली बार बिहार में हुआ है। 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं विनय कुमार, जो वर्तमान डीजीपी हैं बिहार के। और पुलिस के हित में, पुलिस के लिए बेहतर क्या हो सकता है, कैसे बेहतर पुलिसिंग होगी, कैसे आम व्यक्ति को न्याय मिलेगा, कैसे आम जनता की भीड़ अब पुलिस हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। डीजीपी ने अन्य राज्यों के डीजीपी के लिए ये एक सीख दी है। यदि आप जनता की बातों को, पीड़ित की बातों को सुनना चाहते हैं तो आपको संयम रख के सुनना पड़ेगा। तो आज 2 दिन का एक कार्यक्रम है पुलिस सम्मेलन, और फरवरी महीने में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम होता है हर साल बिहार में। लेकिन पहली बार डीजीपी ने, इससे पहले गृह मंत्री के साथ अन्य राज्य में सभी डीजीपी के साथ बैठक हुई थी। इसमें भी बेहतर पुलिसिंग के लिए चर्चा की गई थी। उसमें बिहार के डीजीपी भी शामिल हुए थे। ये रायपुर में यह बैठक संभवतः हुई थी। तो बिहार के डीजीपी ये किस कार्यक्रम में अपना क्या संबोधन दे रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में गए, साथ में गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी सरदार पटेल भवन गए हैं। और कार्यक्रम में क्या डीजीपी साहब ने कहा है, पूरा संबोधन पूरा आप हमारे चैनल पर देखिए कि डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़ा संदेश बिहार के डीजीपी ने दिया है। लेकिन हमारे पास और एक महत्वपूर्ण खबर है। पुलिस हेडक्वार्टर, केंद्रीय जांच एजेंसी ये मालूम करे, बिहार में अभी एक जिले से 2 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हुआ है। और मुझे एक पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि ये मामला सरकार तक, पुलिस हेडक्वार्टर तक जाना चाहिए। एक डीएसपी एसटी के मामले में आरोपी बनाता है, केस को टू करता है, गिरफ्तारी का ऑर्डर देता है। एकदम अंदर की जानकारी है। डीजीपी साहब, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन किस्तन मामले को गंभीरता से ले सकते हैं। सीटीएसपी उस रिपोर्ट 2 को खत्म कर देते हैं। मतलब जिस पर डीएसपी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं कि ये दोनों दोषी है एसटी के गंभीर मामलों में। और ये मामला किस जिले से जुड़ा है, बिहार में कौन ऐसा जिला है, एक ही जिले से सिटी एसपी और सीनियर एसपी का तबादला हुआ है। और बड़ा खेला हुआ है विनय बाबू केस के अनुसंधान में, क्योंकि पुलिस सम्मेलन हो रहा है। अब पुलिस सम्मेलन में नारकोटिक्स के मामले में ये डीजी हो गए कुंदन कृष्णन, एडीजी हेडक्वार्टर से उनका प्रमोशन हुआ, डीजी एसटीएफ हैं और डीजी स्पेशल ब्रांच हैं। और उनके पास में एक 3 पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 1994 बैच के आईपीएस हैं कुंदन कृष्णन। नारकोटिक्स विभाग के बारे में उन्होंने सम्मेलन में जानकारी दी। और साइबर के बारे में मामले में मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब ने साइबर के मामले में पुलिस को जानकारी दी पुलिस सम्मेलन में। उसी तरह ये पुलिस सम्मेलन है, इसे बेहतर और कारगर करना है। तो पुलिस की डायरी किस तरह से लिखी जा रही है, आईओ जो डायरी गंभीर मामले में लिख रहे हैं उसमें कहां खामियां हैं, कहां लापरवाही है रिपोर्ट 2 में। और ऐसा वह कौन सा जिला है डीजीपी महोदय और केंद्रीय जांच एजेंसी। मुझे एक बड़े रिटायर आईपीएस ने कहा, 1-2 आईपीएस आईएएस को मैंने देखा ड्यूटी के दौरान, उसकी हरकत है, उसकी कार्यशैली ऐसी है। ये यूपीएससी इतनी बड़ी एग्जाम है, इतना बड़ा क्लास 1 पोस्ट है आईएएस आईपीएस, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कार्यशैली से नहीं लगता है कि ये डीएम है, उसकी कार्यशैली से मुझे यह नहीं लगता है कि ये आईपीएस है। और उस पदाधिकारी को जिला मिल गया। डीजीपी साहब, इस खबर पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन बिहार के डीजीपी ने बेहतर पहल की है। 12 और 13 जनवरी कल ये सम्मेलन समाप्त होगा और कल मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत साहब और डीजीपी भी संबोधन देंगे, धन्यवाद देंगे। मुख्य सचिव आज भी दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और सभी जिले के एसपी, डीएसपी, रेंज के डीआईजी, आईजी सभी इस सम्मेलन में कल तक मौजूद रहेंगे। लेकिन पुलिस की जो लापरवाही देखी जा रही है अनुसंधान में, उस पर कैसे रोक लगे,
किस तरह से गरीब आदमी को मुद्दाले बनाया जाता है, दोषी आदमी को बचाया जाता है। इस कई महत्वपूर्ण ऐसे गंभीर मामले में डीजीपी ने खुद संज्ञान लिया है पुलिस हेडक्वार्टर से। तो पुलिस का अनुसंधान कैसे बेहतर हो और कैसे डीएसपी गड़बड़ कर रहा है, एसपी अपने सुपरविजन में गड़बड़ कर रहा है, सिटी एसपी अपने सुपरविजन में गड़बड़ कर रहा है। इस पर हर राज्य की पुलिस को, हर राज्य की पुलिस के सीनियर पदाधिकारी को इसकी समीक्षा करनी होगी कि बेहतर अनुसंधान हो और केस में किस पर एफआईआर हुई है, डायरी में किसे लाया गया है, किसे आरोपी बनाया जा रहा है और किसे जेल भेज दिया गया है और किसे पुलिस लाभ देकर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो कई गंभीर बिंदु है। पुलिस सम्मेलन का आज पहला दिन था। 2 पदाधिकारी ने जानकारी दी है नारकोटिक्स के बारे में, कुंदन किशन साहब ने, और साइबर अपराध के मामले में मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब ने। कल अंतिम दिन, दूसरा दिन 13 जनवरी, और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे जो पुलिस विभाग से जुड़ी है। लेकिन डीजीपी साहब की लाख कोशिश के बाद भी अभी भी फील्ड में, जिले में ऐसे ऐसे पदाधिकारी तैनात हैं जिनकी कार्यशैली आम जनता के लिए बेहतर नहीं है। जांच एजेंसियां लापरवाह है। केंद्रीय जांच एजेंसी का जो काम है वह अपने कामों से भटक रही है। और ये देश में मोदी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गंभीर होना चाहिए, जांच एजेंसी गंभीरता से ले, लेकिन ऐसा कहीं राज्य में हो नहीं रहा है। पहले छोटी छोटी बातों पर जांच एजेंसियां गंभीरता से लेती थी, लेकिन इस राज्य सरकार में वर्तमान में अभी मुखिया है पुलिस के डीजीपी विनय कुमार। उनकी हर एक कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अभी तक डर नहीं है, वो डर नहीं देखा जा रहा है। कई जगह बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। आपको सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। देखिए, नवंबर माह के अंत में रायपुर में आईआईएम में डीजीज कॉन्फ्रेंस हुआ था, पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्रीगण, सभी राष्ट्रीय जो पुलिस संगठन है उसके महानिदेशक, सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, सभी 2 दिन कॉन्फ्रेंस चला। उसमें काफी विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय महत्व के जितने मुद्दे हैं सब पे गहन चिंतन मंथन हुआ और उन्हीं सुझावों को, जो सुझाव उस मंथन से बाहर आए, उभर कर सामने आए, उन सभी सुझावों को, सभी बिंदुओं को जमीनी स्तर तक ले जाना है, मतलब थाना तक ले जाना है, जिला तक ले जाना है। तो इसलिए एसपी लोगों को बुलाया गया। इसमें सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, सभी रेंज के डीआईजी, आईजी, सभी प्रभागों के एडीजी, डीजी सब यहाँ पे उपस्थित है इसमें। और यहाँ पर जो प्रभाग है, जो डिविजन्स है, उसके डीएसपी भी इसमें शामिल है। तो इन सब लोगों से 2 दिवसीय संवाद होगा जो आज प्रारंभ हो गया है और उनको उन सभी चीजों को जमीन पर उतारना है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सुझाव सामने आए हैं कि भविष्य की पुलिसिंग कैसी होगी, भविष्य में पुलिसिंग को कैसे सुधार करना है, चुनौतियां क्या क्या है, साइबर की चुनौती है, ड्रग्स की चुनौती है और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, आतंकवाद की समस्या है, रेडिकलाइजेशन की समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को प्रभावकारी ढंग से किस प्रकार से टैकल किया जाए, इसके लिए कैसी रणनीति अपनाई जानी है। 2047 का जो विकसित भारत है उसके परिप्रेक्ष्य में हमको विकसित बिहार को भी आगे ले जाना है। तो इन सभी चीजों पर 2 दिवसीय इस कार्यशाला में, 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में काफी चर्चा होगी। चर्चा प्रारंभ हो गई है और इससे हमारे जो जिले के पुलिस अधीक्षक है यहाँ से लौट के जाएंगे तो उन सभी बिंदुओं पर एक कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे। ये इसका उद्देश्य है।